हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी सीडीपीओ सचिवालय सहायक उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इटोरिया का करंट अफेयर सीरीज करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इटोरिया के करंट अफेयर के सेट को। आज का टॉपिक है वर्ष 2020 से 22 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस। इसमें हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रति वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। मैत्री दिवस 6 दिसंबर भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया। इसी दिन वर्ष 1971 में बांग्लादेश को मान्यता दी गई थी। अगला हम लोग देख सकते हैं महामारी की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों मिलकर 27 दिसंबर को महामारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी भारत ने पिछले 2 वर्ष में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की। पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का फैसला लिया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। देश नायक दिवस 23 जनवरी पश्चिमी बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र की 125वीं जयंती को अपने राज्य में देश नायक दिवस मनाने। अगला है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों पर श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला हम लोग देख सकते हैं शहीद दिवस 15 फरवरी बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल शहीद दिवस मनाने की घोषणा की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला हम लोग देख सकते हैं जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त टोक्यो ओलंपिक में भारत को जेवलिन थ्रोस में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला सरकार ने किया है। अगला टॉपिक है खनिज उत्पादन एवं भंडारण में भारत के प्रथम स्थान। स्रोत है खान मंत्रालय वित्त वर्ष 2021 के आंकड़े इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020। बॉक्साइट उड़ीसा उत्पादन में भंडारण में उड़ीसा। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ भंडारण में झारखंड। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश भंडारण में राजस्थान। कच्चा तेल उत्पादन में राजस्थान भंडारण में असम। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश भंडारण में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा भंडारण में कर्नाटक। मैग्नीज में उत्पादन में मध्य प्रदेश भंडारण में उड़ीसा। अवरक का उत्पादन में आंध्र प्रदेश भंडारण में आंध्र प्रदेश। चांदी का उत्पादन में राजस्थान भंडारण में राजस्थान। टीन में हम लोग देख सकते हैं उत्पादन में छत्तीसगढ़ भंडारण में हरियाणा। प्राकृतिक गैस असम, यहाँ भी असम। क्रोमाइट उड़ीसा और भंडारण में उड़ीसा। सोना कर्नाटक और कर्नाटक। केंद्रीय खनन मंत्री के द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में अकेले स्वर्ण भंडार 44% है। अगला है खनिज उत्पादन में भंडारण में विश्व के प्रथम देश। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम ऑस्ट्रेलिया भंडारण में गिनी। कोयला उत्पादन में चीन और भंडारण में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तांबा उत्पादन में प्रथम चिली भंडारण में चिली। कच्चा तेल उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका भंडारण में वेनेजुएला। हीरा उत्पादन में रूस भंडारण में रूस। सोना उत्पादन में चीन भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। लौह अयस्क उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। अगला हम देख सकते हैं सीसा उत्पादन में चीन भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। मैग्नीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका भंडारण में दक्षिण अफ्रीका। अवरक उत्पादन में चीन भंडारण में भारत का माइका सीट के भंडारण में। प्राकृतिक गैस में उत्पादन में रूस भंडारण में रूस। चांदी उत्पादन में मैक्सिको भंडारण में पेरू। टीन उत्पादन में चीन भंडारण में भी चीन। प्लेटिनम
उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका, भंडारण में दक्षिण अफ्रीका। क्रोमाइट में उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका और भंडारण में कजाकिस्तान। अगला हम लोग देख सकते हैं, भारत में कुल फसल एवं फल एवं सब्जी का उत्पादन के नवीनतम आंकड़े। तुरंत कृषि मंत्रालय वित्त वर्ष 2021 के आंकड़े। कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कुल तिलहन राजस्थान उत्पादन में और उत्पादन में द्वितीय गुजरात। कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल। कुल फल उत्पादन में प्रथम आंध्र प्रदेश, उत्पादन में द्वितीय महाराष्ट्र। कुल बागवानी फसल उत्पादन में प्रथम केरल और द्वितीय कर्नाटक। चावल में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश। गेहूं में प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय मध्य प्रदेश। मक्का में प्रथम स्थान कर्नाटक, द्वितीय मध्य प्रदेश। मिलेट्स में प्रथम स्थान राजस्थान, दूसरा कर्नाटक। ज्वार में प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक। बाजरा प्रथम स्थान राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश। दाल प्रथम स्थान राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र। गन्ना प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। कपास का प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा स्थान तेलंगाना। अमरूद का प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश। आम का प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश। पपीता का प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान गुजरात। स्ट्रॉबेरी का प्रथम स्थान हरियाणा, दूसरा स्थान मिजोरम। लौकी का प्रथम स्थान बिहार, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश। बैगन का प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा। फूल गोभी का प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल, दूसरा मध्य प्रदेश। भिंडी का प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा पश्चिम बंगाल। प्याज का प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश। आलू का प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल। टमाटर का प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। जूट एवं मेस्ता का प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार। मूंगफली का प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा राजस्थान। बादाम का प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश। रेपीसीड सरसों का प्रथम स्थान राजस्थान, दूसरा हरियाणा। सोयाबीन प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। सूर्यमुखी प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा। चाय प्रथम स्थान असम, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल। कॉफ़ी प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा केरल। पुष्प उत्पादन तमिलनाडु प्रथम स्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। मसाला प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान राजस्थान। सेब का प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश। केला का प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात। नींबू एवं लाइन का प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश। संतरा का पहला स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। अंगूर का प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक। नोट: भारत उत्पादन में प्रथम आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू, भिंडी और अदरक है। अगला टॉपिक है वर्ष 2021-22 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर। मनोज तिवारी बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर। मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर। अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर। नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट। कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के। कंगना रनौत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश। रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। दिशा पाटनी बाटा एवं एम्ब्रेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीगेट कृषि नेटवर्क ऐप। नीरज चोपड़ा गुड डॉट के। लवलीना बोरगोहेन असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर। PR श्रीजेश केरल एडवेंचर टूरिज्म के। मीराबाई चानू एम्बे इंडिया के। राजकुमार राव क्रेसिफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी होम लोन से पहले ब्रांड एम्बेसडर। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश में मेंटर्स कार्यक्रम। वंदना कटारिया उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ माई 11 सर्किल के। विद्या बालन एक्सा लाइफ एक्सपीरियंस। ऋषभ पंत डिश TV इंडिया। अमिताभ बच्चन मेडीवली। अगला टॉपिक है वर्ष 2021 के लिए विभिन्न संस्था डिक्शनरी द्वारा चुने गए शब्द। वर्ड ऑफ द ईयर 2021। डिक्शनरी संस्था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वैक्स। मेरियम वेस्टर द्वारा वैक्सीन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा प्रिवेंस दृढ़ता। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा NFT नॉन फ्यूजिबल टोकन। नोट 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी चिंता को चुना गया। अगला टॉपिक है वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की।
ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश पुलिस भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, रेलवे सुरक्षा बल। इसके तहत आरपीएफ ने देश भर में रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया। ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल महिला और बच्चों को तस्करों से बचाना। ऑपरेशन सर्द हवा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच राजस्थान में चलाई गई, जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई। भारत और विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम क्लब, इसका उद्देश्य है, इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने वाले दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की। यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, विदेश मंत्रालय विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर, विदेश मंत्रालय कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस और आवश्यक खाद्य सामग्री, आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। ऑपरेशन प्रवाह, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ से खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की। ऑपरेशन ओलाविया, भारतीय तटरक्षक ओडिशा के ओलिव रिजले कछुआ को बचाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, भारतीय नौसेना ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत और तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु, भारतीय नौसेना कोविड-19 की शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन। ऑपरेशन कोजीत, भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि की मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों से सहायता करने के लिए। अगला हम लोग देख सकते हैं ऑपरेशन गंगा, परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स है। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से शुरू। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश में भेजा। किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप पुरी हंगरी, जनरल वीके सिंह पोलैंड, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला। अन्य बिंदु, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की सीमा साझा करने वाले रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर, एजोव सागर। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र देश क्षेत्र हैं, डोनेत्स्क, लुहांस्क, यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा। अन्य बिंदु, वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की हैं। अगला टॉपिक है वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। मार्च 2022 से 25 की अवधि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ओमान। फरवरी 2022 में भारत में 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन की खरीद हेतु समझौता बांग्लादेश के भारत से। फरवरी 2022 व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सेपा पर हस्ताक्षर भारत और यूएई। फरवरी 2022 अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु समझौता भारत एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। फरवरी 2022 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और ऑस्ट्रेलिया। जनवरी 2022 आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और तुर्कमेनिस्तान। जनवरी 2022 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता फिलीपींस से भारत से। जनवरी 2022 स्वास्थ्य परियोजनाओं पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस। दिसंबर 2021 त्रिलोमाकी तेल टैंक परिसर में पुनर्निर्माण हेतु भारत श्रीलंका। दिसंबर 2021 डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत वियतनाम। दिसंबर 2021 स्वच्छ ऊर्जा जलवायु क्षेत्र में समझौता भारत यूरोपीय संघ। दिसंबर 2021 में AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद, व्यापार, निवेश सहित 28 समझौतों पर हस्ताक्षर भारत और रूस। अक्टूबर 2021 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं कृषि और कौशल विकास के क्षेत्रों में 4 समझौते भारत और डेनमार्क के साथ।
अक्टूबर 2021 पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अकादमिक सहयोग के लिए समझौता भारत और क्रोएशिया। अक्टूबर 2021 कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी। सितंबर 2021 जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग एवं ICIR में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका। सितंबर 2021 छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत और भूटान। सितंबर 2021 भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग भारत और रूस। जुलाई 2021 में स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत और नेपाल। जुलाई 2021 क्रमिक प्रशासन एवं शासन सुधारों में नवीकरण के लिए भारत और गाम्बिया। जून 2021 लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के सहयोग के लिए बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। जून 2021 कृषि और संबंध क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत और फिजी। जून 2021 पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत और भूटान। जून 2021 सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान। जून 2021 खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना। मई 2021 सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों के लिए भारत और ओमान। अप्रैल 2021 समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु भारत और जर्मनी। अप्रैल 2021 भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के मिशन के लिए इसरो भारत, CNS फ्रांस। अप्रैल 2021 सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया। मार्च 2021 जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और जापान। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख पदाधिकारी 2021 से 22। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव अजय कुमार, वित्त सचिव TB सोमनाथन, राजस्व सचिव तरुण बजाज, वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां, भारत के महालेखा नियंत्रक CGA सोनाली सिंह 26वां, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद JP सामंत, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया KK वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चेतन शर्मा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MV रमन्ना 48वां, भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, नौसेनाध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार 25वां, वायु सेनाध्यक्ष विवेक राम चौधरी 27वां, थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे 28वें, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 24वें, अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे राजीव कुमार, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा 8वें, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा पहले अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा 9वें, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के अध्यक्ष सुरेंद्र N पटेल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता 15वें, वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह 21वें, विधि आयोग के अध्यक्ष BS चौहान, इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ 11वें। अगला हम लोग देख सकते हैं DRDO के महानिदेशक G सतीश रेड्डी, ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार K विजय राघवन, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, NIA के प्रमुख कुलदीप सिंह, CBI के प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल, IB प्रमुख अरविंद कुमार, रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें, उप गवर्नर TR शंकर, M राजेश्वरन राय, महेश कुमार जैन, माइकल देवदत्त पात्रा, RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन, भारतीय स्टेट बैंक के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सिंह अत्रा, रेलवे बोर्ड के COM अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के CEO सौरभ गर्ग, संसद टीवी के पहले CEO रवि कपूर, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू 13वां, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वां, लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, राज्यसभा के सदन के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापाट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17वां, राज्यसभा अध्यक्ष सभापति M वेंकैया नायडू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी 13वां,
लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। अगला है वर्ष 2021-22 की प्रमुख नियुक्तियां। जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय। प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष। देवाशीष पांडा IRDI भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। रंजित रथ ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष MD। अरुण चावला फिक्की के महानिदेशक। संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष। उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पुष्प कुमार जोशी HPCL के अध्यक्ष। अरुण कुमार सिंह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD। संजीव कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI के नए अध्यक्ष। आतिश चंद्रा भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। सोमा मंडल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के अध्यक्ष। स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्कोप के अध्यक्ष। N चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष। टाटा सन के अध्यक्ष पुनः। इलकर आइची एयर इंडिया के MD और CEO नामित। AK सिकरी चार धाम परियोजना की समिति के अध्यक्ष। अश्विनी भाटिया सेबी के पूर्णकालिक सदस्य। संजीव कपूर जेट एयरवेज के CEO। GSB रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख। संजय अरोरा SSB के महानिदेशक। शीलवर्धन सिंह CISF के महानिदेशक। कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक। अतुल कारवाल NDRF के महानिदेशक। पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक। संजय अरोरा ITBP के महानिदेशक। सत्यनारायण प्रधान NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक। MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक। प्रदीप चंद्र नायर असम राइफल के महानिदेशक। अगला है गुरबील पाल सिंह राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 34वें महानिदेशक। अगला हम लोग देख सकते हैं SN सुब्रमण्यम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष। BS पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख। संजीव सन्याल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य। अमित खरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार। GS निवासन मूर्ति DRDL के निदेशक। जयंत पाटिल इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष। जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष। उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक। उर्जित पटेल AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के नए उप प्रमुख। एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। TS त्रिमूर्ति 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष। सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। अमीर सुहानी बिहार का नया मुख्य सचिव। रजनीश कुमार भारत पे के चेयरमैन। संबित पात्रा भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष। BBS लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के प्रमुख। राहुल द्रविड़ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। रमेश पोबार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। सहदेव यादव भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष। दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। हेमंत बिस्वा शर्मा विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य चुना गया, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री तथा बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं। संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष। अलका उपाध्यक्ष NHAI के अध्यक्ष। विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष। BC पटनायक LIC के प्रबंध निदेशक MD। MR कुमार LIC के अध्यक्ष। AK गोयल IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष। JB महापात्रा CBDT के चेयरमैन। नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष। अगला है विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष। N वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक। सुब्रमण्यम रमन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। जयदीप भटनागर प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान निदेशक। RS शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO, आयुष्मान भारत के CEO। नीरज बजाज ऑटो के चेयरमैन। आशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट 25 वर्ष में जम्मू कश्मीर के रहने वाली। आधार पूनावाला मैग्मा पिनकॉप्ट लिमिटेड के चेयरमैन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी CEO हैं।
अगला, विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला 2021-22 में अलका मित्तल, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सीएमडी। गीता मिट्टा, प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष। शांति श्री पंडित, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर। कला रामचंद्रन, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त। निमानेन आचार्य, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। धृति बनर्जी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक। टाडांग मीनू, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी के सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला। आश्रिता वी ओलोटी, फाइटर टेस्ट इंजीनियर बनने वाले भारत की प्रथम महिला। जगजीत पवारिया, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली भारतीय। माधवी पुरी भुज, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। वैशाली हिवासे, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर। हर्षवंती बिष्ट, भारतीय पर्वतारोहण फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष। रेखा एम मेनन, नेस्कॉम की पहली महिला। अगला हम लोग देख सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट आईटी एक्ट 2021 के तहत भारत में बनाए गए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निवासी शिकायत अधिकारी। विनय प्रकाश, ट्विटर के शिकायत अधिकारी। परवेश विलाल, व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी। स्मृति प्रिया, फेसबुक के शिकायत अधिकारी। 2021 में नियुक्त विभिन्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुनीश्वर नाथ भंडारी, मद्रास, फरवरी 2022। प्रकाश श्रीवास्तव, कोलकाता, अक्टूबर 2021। पुलिगोरू वेंकट संजय कुमार, मणिपुर, फरवरी 2021। पंकज मित्तल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जनवरी 2021। सुधांशु धुलिया, गुवाहाटी, जनवरी 2021। डॉक्टर एस मुरलीधर, उड़ीसा, जनवरी 2021। वर्ष 2021 में नियुक्त विभिन्न देशों में भारत के राजदूत और उच्चायुक्त। प्रदीप कुमार रावत, चीन, मार्च 2022। हर्ष कुमार जैन, यूक्रेन, नवंबर 2021। पवन कपूर, रूस, नवंबर 2021। दिनेश के पटनायक, स्पेन, नवंबर 2021। संजय सुधीर, संयुक्त अरब अमीरात, नवंबर 2021। पार्थ सफर्ती, हंगरी, नवंबर 2021। संजय भट्टाचार्य, स्विट्जरलैंड, नवंबर 2021। योगेश्वर सांगवान, पराग्वे, सितंबर 2021। मनु महावर, मालदीव, सितंबर 2021। हरीश पर्वतानेनी, जर्मनी, अगस्त 2021। बी नागपुर रेड्डी, मलेशिया, अगस्त 2021। एन एनसा बासेर, पपुआ न्यू गिनी, जून 2021। एस जानकी रमन, क्यूबा गणराज्य, जून 2021। गलरख याकूट गंगटे, ट्यूनीशिया, जून 2021। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। गिलबर्ट होग्बो टोंगो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक। हैंथम अल्गिस, ओपेक के महासचिव। पियरे ओलिवियर गोचिजक, आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की जगह लेंगे। झांग मिंग, एससीओ के महासचिव। जोब्स एलार्डिस, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ। अहमद नासर अल रईसी, संयुक्त अरब अमीरात, इंटरपोल के अध्यक्ष। ग्रेग वाल्कस, न्यूजीलैंड, आईसीसी के अध्यक्ष। अब्दुल्ला शाहिद, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष, मालदीव के विदेश मंत्री। रेबेका ग्रीन, स्पेन, कोस्टा रिका, अंटार्कटिका की पहली महिला महासचिव। नौरा अल मतरोसी, यूएई के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुनी गई। रमीज राजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। कैथरीन रसेल, यूनिसेफ की नई प्रमुख। फेडरिको वेलगास, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष। सोम्बी सॉफ, भारत के संयुक्त राष्ट्र के रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर। अगला हम लोग देख सकते हैं 2021-22 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला। आयशा मलिक, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला। सना रामचंद्र गुलानी, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर। डॉक्टर साना गिल, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। सियामारो कास्टो, होड्रुल की पहली महिला राष्ट्रपति। नजला बोर्डुन रोमधाने, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। फियादे नोमी मतापा, सोमा की पहली महिला प्रधानमंत्री। सामिया सुलू हसन, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। एंजिनो को एविला, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला प्रमुख, नाइजीरिया की। डेम सेंडा मेसर, बारबोडास की पहली महिला राष्ट्रपति। गीता गोपीनाथ, IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक। मैगडेना एडरसन, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। कैटलिन नोवाक, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। अगला है वर्ष 2021-22 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति। गौतम राघवन, अमेरिका के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख। अनुपम रे, निःशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। नरेंद्र जोरी कोलापेन, दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त। प्रोफेसर बिमल पटेल, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष। पराग अग्रवाल, ट्विटर के CEO, IIT बॉम्बे के बीटेक। कैलाश सत्यार्थी, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के सतत विकास लक्ष्य SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त।
सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन, पहले इसी कंपनी के सीईओ थे। सज्जन जिद्दा वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA के अध्यक्ष, अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री, सौरभ गांगुली ICC पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष, प्रोफेसर मनीष S इनामदार WHA की विशेष सलाहकार समिति के सदस्य, हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त, मोटेंग सिंह अहलूवालिया IMF के विश्व बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य, रंजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार जून 2021 से जून 2024 तक। यह महाराष्ट्र के रहने वाले, इन्होंने ग्लोब टीचर प्राइज 2020 भी जीता। नरेंद्र बत्ता अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, PRG श्रीजेश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति का सदस्य चुना गया। गिरीश चंद्र मुर्मू रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के ब्रह्मलेखा परीक्षक, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल। आशीष चंद्राकर विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, BCCI के सचिव। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष। डॉक्टर अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक। नौसीर हसन न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी। भाव्या लाल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यकारी प्रमुख। उषा राय मोनारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंडर महासचिव एवं एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर। आलोक शर्मा संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष। कैप्टन जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता, एयर इंडिया के पायलट। अगला टॉपिक है वर्ष 2021-22 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। एशिया के दक्षिण कोरिया, राजधानी सियोल, मुद्रा वॉन, राष्ट्रपति यून सू येकोल। कजाकिस्तान, राष्ट्रपति अलमाटा, मुद्रा टेंगे, प्रधानमंत्री अलीसाख स्माइलोव। उज्बेकिस्तान, राजधानी ताशकंद, मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम, राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोव। कुवैत, राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा कुवैती दिनार, प्रधानमंत्री शेख सबा अल खादिल अल सबा। इजराइल, राजधानी जेरूसलम, मुद्रा शेकेल, राष्ट्रपति इसाक हेर्जोग, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। सीरिया, राजधानी दर्मिक, मुद्रा सिरियन पाउंड, राष्ट्रपति बशर अल असद चौथी बार। वियतनाम, राजधानी हनोई, मुद्रा वियतनामी डोंग, प्रधानमंत्री फाम मिल चीन, राष्ट्रपति गुयेन वान फुक। तुर्कमेनिस्तान, राजधानी अशगाबाद, मुद्रा मनात, राष्ट्रपति सदरास मुद्री मेदोव। ईरान, राजधानी तेहरान, मुद्रा ईरानी टोना, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखवर। म्यांमार, राजधानी नेपिडाव, मुद्रा म्यांमार क्यात, प्रधानमंत्री जनरल मी आंग हलिंग। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। लेबनान, राजधानी बेरूत, मुद्रा लेबनानी पाउंड, प्रधानमंत्री नजीब मिकाती। अफगानिस्तान की राजधानी, अगला है लेबनान की राजधानी बेरूत, मुद्रा लेबनानी पाउंड, प्रधानमंत्री नजीब मिकाती। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगान अफगानी, प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखूद। दक्षिण एवं उत्तरी अमेरिका, चिली, राजधानी सैंटियागो, मुद्रा पीसो, राष्ट्रपति गेबियन बोरिको फाल्स, चिली के युवा राष्ट्रपति। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस, मुद्रा हैतियन गौरीदे, प्रधानमंत्री एरियल हेनरी। बारबोडास, राजधानी ब्रिजटाउन, मुद्रा बारबोडास डॉलर, प्रधानमंत्री मिया मोटली। इक्वाडोर, राजधानी क्यूटो, मुद्रा US डॉलर, राष्ट्रपति ग्लिम्सो लासो, पहले दक्षिणपंथी। अगला हम लोग देख सकते हैं यूरोप के बारे में। जर्मनी, राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो, चांसलर ओलाफ स्लोजर, राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीमियर। माल्टा, राजधानी वोल्टा, मुद्रा माल्टीज लीरा, प्रधानमंत्री रोबर्टा अलेबा। नॉर्वे, राजधानी ओस्लो, मुद्रा नॉर्वेजियन कोन, प्रधानमंत्री जोनास गर स्टोर। चेक गणराज्य, राजधानी प्राग, मुद्रा चेक कोरुना, प्रधानमंत्री पीटर फियाला। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, मुद्रा यूरो, चांसलर कार्स नेहरमेन। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रिस्टिस्लावा, मुद्रा स्लोवाक कोरुना, प्रधानमंत्री एडवार्ड हेंगर। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति वोजोना ओस्मानी। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति की राजधानी सालिजो मेट्रेला, प्रधानमंत्री मौरिको ड्रागी। जॉर्जिया की राजधानी तिवली, मुद्रा है जॉर्जियन लाड़ी, प्रधानमंत्री इराकली गरीबसिली।
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, मुद्रा यूरो। प्रधानमंत्री स्टीना कोस्टा, राष्ट्रपति मार्सेला रेवा डी सोसा। अफ्रीका के बारे में देखें तो गिनी की राजधानी कनाडकी, मुद्रा गिनिकन फ्रैंक, राष्ट्रपति कर्नल मामाडी डोबाया। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, मुद्रा इथियोपियन बिरी। प्रधानमंत्री अली अहमद अली, शांति का नोबेल 2019। गाम्बिया की राजधानी बारजुक, मुद्रा गैम्बियम 10 लाई, राष्ट्रपति अदमा बैरो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, राष्ट्रपति किसांगा, मुद्रा कांगो फ्रैंक। प्रधानमंत्री जीन मिशेल सामा लुडाको। युगांडा, राष्ट्रपति राजधानी कंपाला, मुद्रा युगडाई सिंगलिंग, राष्ट्रपति योवियो मुस्लेवी। नाइजर, राजधानी नियाबी, मुद्रा पश्चिमी अफ्रीका CFA फ्रैंक, राष्ट्रपति मोहम्मद वजूब, प्रधानमंत्री और मोडाको महामदेव। अगला टॉपिक है वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख निधन। लता मंगेशकर भारत की पार्श्व गायिका, स्वर कोकिला के रूप में प्रसिद्ध। जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर, मृत्यु 6 फरवरी 2022। पुरस्कार 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969, पद्म भूषण 1999, पद्म विभूषण 2001 में, भारत रत्न। सैन गन, क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर, टेस्ट क्रिकेट में द्वितीय सर्वाधिक विकेट 708। इनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स पहली IPL ट्रॉफी जीती। बापी लहरी, प्रसिद्ध संगीतकार, डिस्को किंग के रूप में प्रसिद्ध। मूल नाम आलोकेश लहरी। पंडित बिरजू महाराज, कथक नृत्य से संबंधित। मूल नाम पंडित ब्रिजमोहन मिश्रा, पद्म विभूषण 1986। विनोद दुआ, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, 2008 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित। पुनीत राजकुमार, कन्नड़ फिल्म अभिनेता, मरणोपरांत वासावसरी पुरस्कार 2021 से सम्मानित, कर्नाटक रत्न से सम्मानित। मिल्खा सिंह, जन्म 1929, गोविंदपुर, पाकिस्तान, 1959 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित। 1960 में रोमन ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल रेस में चौथे स्थान पर आने के कारण ओलंपिक पद से चूके पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अगला हम लोग देख सकते हैं बिपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर M117V5 दुर्घटना में निधन। इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर के सवार कुल 14 व्यक्तियों ने इनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 की तत्काल मृत्यु हो गई। बाद में इस दुर्घटना के घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी अस्पताल में मृत्यु हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक। मनु भंडारी, हिंदी लेखिका, 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित। इसकी कुछ प्रमुख उपन्यास है महाभोज, आपकी बंटी, यही सच है। राहुल बजाज, उद्योगपति, बजाज समूह के चेयरमैन, 2001 से में पद्म विभूषण। कुमुद बेन जोशी, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। ल्यूक मास्टग्रियन, HIV के यह खोजकर्ता, नोबेल पुरस्कार विजेता। हेमानंद बिस्वाल, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। प्रदीप कुमार सोबती, महाभारत में भीम का किरदार। शकुंतला चौधरी, स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक। सिंधताई सपकाल, समाज सेवी, महाराष्ट्र के मदर टेरेसा, 2021 में पद्मश्री से सम्मानित। चरणजीत सिंह, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। मेलिना साल्वीकी, कथकली नृत्य से संबंधित फ्रांसीसी भारतीय, 2019 में पद्मश्री। ईओ विल्सन, जैव विविधता के जनक। शारदा मेनन, भारत की पहली मनोचिकित्सक। एलिन एस, इंग्लैंड, दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर, 110 साल। दनीश सिद्दीकी, फोटो जर्नलिस्ट, पुरस्कृत पुरस्कार 2018। हिंदू जन, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के चेयरपर्सन। सईद अली शाह गिलानी, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता, तहरीक-ए-इंसान की स्थापना। वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 6 बार, 5 बार लोकसभा हेतु निर्वाचित। कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार। डॉक्टर के अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व राष्ट्रपति। अगला चंदा नायडू, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, कमेंटेटर। पद्म सचदेव, लेखक, कवयित्री, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री। ओम नंबियार, एथलेटिक्स कोच, PT उषा के पूर्व कोच। यशपाल शर्मा, क्रिकेटर, 1983 के विश्व कप विजेता टीम में शामिल। अनिरुद्ध जगन्नाथ, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 2020 के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित। सुंदरलाल बहुगुणा, प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता एवं चिपको आंदोलन के प्रणेता, वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध। जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार एवं हरियाणा के पूर्व गवर्नर। डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी,
परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, पद्मश्री शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित। बी कल्याणम, महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव। चंद तोमर, शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध। एम नरसिंह, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, 1977 में बैंकिंग रिफॉर्म के जनक। मानस बिहारी वर्मा, प्रसिद्ध एरोनॉटिक्स वैज्ञानिक, तेजस लड़ाकू विमान में बनाने में भूमिका। फातिमा एम जकारिया, प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक। रोहित सरदना, वरिष्ठ पत्रकार एवं एंकर एवं संपादन। बूटा सिंह, पूर्व क्रिकेट केंद्रीय गृह मंत्री एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल, 2004 से 6 8 बार सांसद रह चुके हैं। आगामी बैठक और सम्मेलन। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत, 19वां G शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील, COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 साल अल सेम मिस्र, COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 संयुक्त अरब अमीरात, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 चीन, 22वां SCO शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 जर्मनी, 49 G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान, 50 G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली, 40वां एवं 41वां एशियान शिखर सम्मेलन कंबोडिया, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड स्पेन, 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 युगांडा। अगला टॉपिक है वर्ष 2021-22 में विभिन्न उत्पादों के प्राप्त GI टैग। नरसिंह पेटकाई नागस्वरूप तमिलनाडु मार्च 2022, मिथिला मखाना बिहार दिसंबर 2021, वांडा कोलम चावल महाराष्ट्र अक्टूबर 2021, कुट्टू अदूर आम केरल अक्टूबर 2021, रटौल आम उत्तर प्रदेश अक्टूबर 2021, कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु अक्टूबर 2021, कुरपुरम कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु अक्टूबर 2021, काला कुर्चू वुड कार्विंग तमिलनाडु अक्टूबर 2021, सफ़ेद प्याज अलीबाग महाराष्ट्र अक्टूबर 2021, महोबा का पान उत्तर प्रदेश अक्टूबर 2021, सोजत मेहंदी राजस्थान अक्टूबर 2021, कुमाऊं का चूरा तेल उत्तराखंड सितंबर 2021, मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड सितंबर 2021, भोटिया दत्री उत्तराखंड सितंबर 2021, एपन उत्तराखंड सितंबर 2021, रिंगल क्राफ्ट उत्तराखंड सितंबर 2021, तांबे के उत्पाद उत्तराखंड सितंबर 2021, थुलमा कंबल उत्तराखंड सितंबर 2021, चिनूर चावल मध्य प्रदेश सितंबर 2021, मीठा खीरे नागालैंड सितंबर 2021, जुडीमा वाइन राइस असम सितंबर 2021, हाथी मिर्च मणिपुर सितंबर 2021, तामेंग लोंग ऑरेंज मणिपुर सितंबर 2021, जलगांव केला महाराष्ट्र जून 2021। जीवन प्रत्याशा का नवीनतम अनुमान वर्ष 2014 से 18 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार संपूर्ण भारत की जीवन प्रत्याशा 69.4, पुरुषों की 68.2 वर्ष, महिलाओं की 70.7 वर्ष। राज्यों के लिए सबसे ज़्यादा केरल प्लस दिल्ली 75.3 वर्ष, राज्यों की सबसे कम छत्तीसगढ़ 65.2 वर्ष, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 68 वर्ष, शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 70.7 वर्ष। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।